गुरु पूर्णिमा पर क्यों होती है व्यास व्यास जी की पूजा, आज जानेंगे इसी बारे में। व्यास जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। वो महाभारत काल में सबके गुरु थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा होती है। ये भी मान्यता है कि आषाढ़ी पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था। अब हम जानेंगे कि कौन थे ऋषि वेद व्यास। ऋषि पराशर और निषाद कन्या सरस्वती के पुत्र थे महर्षि वेद व्यास। तब से वो काले हो गए थे, इसलिए उन्हें कृष्ण दैवयापन कहा जाने लगा। उनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था और वो सांवले थे, इसलिए भी उनका नाम कृष्ण दैवयन रखा गया। वेद व्यास एक उपाधि होती है। महर्षि वेद व्यास जी इस कल्प के 28वें व्यास थे। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी अर्थात 8 अमरलोक बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी और उन्होंने ही मुख्य 4 पुराणों की रचना की, जिन्हें उनके पुत्रों ने विस्तार दिया। महर्षि वेद व्यास जी के कथानुसार ही भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। महर्षि वेद व्यास जी के पिता ऋषि पराशर भी पुराणकार और ज्योतिषाचार्य थे। कृष्ण दैवयन वेद व्यास की पत्नी का नाम अरुणि था, जिनके महान बालयोगी पुत्र शुकदेव थे। विश्व में सर्वप्रथज्ञ पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र वेद व्यास द्वारा ही बनाया गया था। वेद व्यास के 4 महान शिष्य थे, जिन्होंने 4 वेद पढ़ाए। मुनि पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया गया। महाभारत और वेद व्यास जी। माता सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र दिए और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। उपरोक्त इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेद व्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा, तो उन्होंने ही पांडव को स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दी थी, ऐसा पुराणों में बताया गया है। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, तो उनके ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए वेद व्यास अनुरोध करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा वापस लेने की विद्या नहीं जानता था। उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया था। इस घोर पाप के चलते श्री कृष्ण उसे 3 वर्ष तक कोढ़ी के रूप में भटकने का शाप देते हैं, जिस शाप का वेद व्यास भी अनुमोदन करते हैं। एक बार वेद व्यास वन में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए, जब वहां युधिष्ठिर भी उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से अपने मरे हुए कुटुंबियों और स्वजनों को देखने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि व्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे, जहां व्यास जी ने दिवंगत योद्धाओं को पुकारा। कुछ देर बाद ही जल में से देखते ही देखते भीष्म और द्रोण के साथ दोनों पक्षों के योद्धा निकल आए। वे सभी लोग रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले और सूर्योदय से पूर्व पुनः गंगा में प्रवेश करके अपने दिव्य लोकों को चले गए। गुरु पूर्णिमा के पीछे की कहानी क्या है? गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कुलावतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही
अध्यात्म में अधिक रुचि थी। अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा ठुकरा दी। तब वेदव्यास के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण हो तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता प्राप्त हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 पुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेदव्यास को हम कृष्ण दैपन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। इसी दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या किया जाता है जान लेते हैं। इस दिन महर्षि वेदव्यास की स्मृति हमारे मन को ताज़ा बनाए रखने के लिए अपने गुरुओं की व्यास जी का अंश मानकर पूजा पाठ की जाती है। इस दिन गुरु पूजन करके उन्हें मिठाई, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि भेंट की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का मनन करके उनके उपदेशों पर अमल किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु चरणों में बैठकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम गुरुर् तस्मै श्री गुरुवे नमः पढ़ा जाता है। इस दिन उज्जवल भविष्य प्राप्ति के लिए गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु शिक्षक के अलावा माता पिता, भाई बहन तथा सभी बड़े बुजुर्गों का पूजन करके उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन खास मंत्रों तथा गुरु स्मृति करके गुरुओं का गुणगान किया जाता है। तो साथियों, ये थी गुरु पूर्णिमा और वेदव्यास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हालांकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि उनके विषय में सब कुछ बता सकूं। बाकी जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा की। आप में से किसी के पास कुछ और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।